नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए कोई कहानी नहीं लेकर आई हूँ, सचमुच की एक घटना लेकर आई हूँ। ये घटना मेरे आसपास की है, जिसने मुझे इस कदर से झंझोर दिया कि मैं विवश हो गई कि मैं आप लोगों के साथ इसे ज़रूर साझा करूं, क्योंकि ये घटना हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे अपनों से जुड़ी हुई है, हमारे बच्चों से जुड़ी हुई है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप सबसे ये घटना साझी करना चाहूँगी, और घटना को सुनिएगा ज़रूर, बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि ये आपको भी कहीं ना कहीं सूचित करेगी कि आप भी सतर्क रहें। घटना सुनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए सुनते हैं। तो दरअसल हुआ क्या कि हमारे आसपास से रिश्तेदारी में नहीं कहूँगी, बस गली मोहल्ले में, जान पहचान में अपने माँ बाप का अकेला लड़का था, और 10वीं कक्षा में वो पढ़ता था लड़का। तो दरअसल उसके घर में कमी किसी बात की भी नहीं थी। जॉइंट फैमिली रहती थी। जॉइंट फैमिली क्या कहें, दादा दादी थे और वो अकेला लड़का था। दो बहनें थी उसकी। बहनों का अकेला भाई था, माँ बाप का अकेला लड़का था। तो वो लोग रहते थे, और लाडला इतना था कि उसको मतलब बिल्कुल भी इतनी छूट थी कि जो वो कहता था वो उसको मिलता था। और लॉकडाउन से उसे आदत पड़ गई थी गेम खेलने की, मोबाइल में गेम खेलने की। तो अब इस घटना का जिम्मेदार मैं गेम को कहूँ, लॉकडाउन को कहूँ, या मोबाइल को कहूँ, आप सुनेंगे तो आप खुद ही निर्धारित करेंगे कि तीनों में से कौन इसका असली जिम्मेदार है, या माँ बाप को कहूँ। तो हुआ यूँ कि उसको किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि अब जैसे 10वीं का छात्र था, तो भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, तो फ्रेंड सर्कल उसका थोड़ा बड़ा हो गया होगा। तो उसको किसी फ्रेंड ने बोला कि यार अगर तुम आईफोन में गेम खेलोगे ना, तो उसमें कोई गेम अब जो है ना वो ज़्यादा मतलब फ़ोन अच्छा होता है, उसमें गेम का जो अच्छा रुतबा होता है। जो भी उन्होंने समझाया फ्रेंड सर्कल में, जो बात हुई, तो उस बच्चे के दिमाग में एक बात जम गई कि उसे सिर्फ आईफोन ही लेना है। अब आईफोन लेना है। तो घर आया और अपनी मम्मा से बोला कि मम्मा मुझे आईफोन चाहिए। तो उसकी मम्मा ने बोला कि बेटा आप 10th क्लियर कर लो, आप 10th पास कर लोगे तो आपको फ़ोन मिल जाएगा। तो बोला नहीं, मेरे को चाहिए तो चाहिए, मेरे सभी फ्रेंड्स के पास हैं, मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। तो एक दिन तो उसकी माँ ने उसे डांट दिया और रोके, फिर चला गया और अपना फिर खेलने वालने चला गया, अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह किया, ऐसे ही शाम को सो गया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसका यही हाल हुआ, और 2-3 मतलब हर दूसरे दिन ऐसे ही उसने जिद करनी शुरू कर दी। आता, रोता, फिर खेलने चला जाता, कई बार अपने को रूम में बंद कर लेता। थोड़ी देर बाद फिर माँ आवाज़ लगाती, फिर आता, खाना पीना खाता, ऐसे जिद करता, तो ऐसे ऐसे निकलता चला गया। एक दिन क्या हुआ, शाम को आया है फ्रेंड्स से, मतलब वही अपना फ्रेंड्स से घूम टहल के आया, और उसके बाद उसने कहा कि मम्मा, उसकी माँ जो थी वो सब्जी काट रही थी शायद शाम का। भाई शाम का टाइम है, 7 साढ़े 7 का टाइम है, तो इसलिए है कि घर में खाने की डिनर की तैयारी हो रही थी। तो माँ जो थी उसकी वो खाने की तैयारी कर रही थी, सब्जी काट रही थी, और बहनें जो हैं वो बैठ के अपना होमवर्क या पढ़ाई कर रही थी, या बातें कर रही होंगी, जो भी है। और तो वो आया, उसे फिर से जिद की, मम्मी आज तो मुझे आईफोन, पापा को फ़ोन करो, मुझे आईफोन चाहिए ही। उसकी दादी भी बाहर बैठी हुई थी। अब जैसे गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो जो दादी है वो बाहर, मतलब अपना गेट के बाहर बैठ के बाहर बैठ जाते हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बाहर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। गर्मियां हैं, घर में कितनी देर पंखे में रहेंगे, तो वो बाहर बैठी हुई थी। तो उन्होंने भी सुना, तो उसने बोला कि चल बेटा कोई बात नहीं, आज तेरे पापा से बात करेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे तो अभी के चाहिए। तो उसकी माँ ने उसको डांट दिया
उसकी माँ ने इसको डांट दिया कि तेरा रोज़ का हो गया है, पहले पढ़ ले, 10वीं पास कर ले, फिर तेरे को आईफोन लेकर देंगे, फ़ोन लेकर देंगे, पर्सनल फ़ोन। जब तक तुम मेरे फ़ोन में गेम खेल लो और स्कूल से आते हो तब खेलते हो, अब भी खेल लो और खाना वाना खा के सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। रोज़ की तरह उस बच्चे ने उस दिन भी गुस्सा दिखाया, जिद की और जाकर अंदर से कमरा लॉक कर लिया। कमरा लॉक कर लिया, रोने की आवाज़ आ रही थी। और फिर उसके बाद जब खाना वाना बन गया आधा पौना घंटा में, तो माँ ने भाई रोज़ की तरह वो बोला कि अपनी लड़कियों का नाम लिया, उनको बोला कि जाओ उसको बुलाओ और बोलो खाना खाए, खाना तैयार हो गया और सोए, सुबह स्कूल जाना है। 7 बजे वैन आ जाती थी। तो लड़कियों ने गेट मतलब जो दरवाज़ा था उसको खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो माँ ने सोचा शायद सो गया होगा, तो माँ ने थोड़ा और डिले कर दिया कि चलो सो गया है, अब भी थोड़ा एक आधा काम हम निपटा के फिर जाऊँगी, क्योंकि सो गया है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा जगाने में। तो ऐसा करती हूँ जब तक थोड़ा बहुत काम और निपटा लेती हूँ। तो माँ ने क्या किया, 15-20 मिनट और अपना जो डिले मतलब काम निपटाया, डिले और हो गया, 15-20 मिनट डिले हो गया। 15-20 मिनट बाद उसकी माँ ने सोचा कि 1 घंटा होने को आया है, पौना घंटा होने का, 1 घंटा सवा घंटा होने का आया है, इतनी देर तो रूम लॉक करके नहीं रखता, थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है। फिर उसके बाद चलो सो गया होगा, मैं जाती हूँ, मैं जगा देती हूँ, हो सकता है रोते रोते सो गया हो। तो फिर दरवाज़ा खटखटाया, माँ ने खटखटाया, फिर ना नहीं खुला। बहुत देर तक सबने मिलके खटखटाया, तो सबने बोला भाई इतनी गहरी नींद में कहाँ कौन सो सकता है। फिर दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ा गया तो जो बच्चा था वो पंखे से झूल रहा था। तो माँ की क्या हालत हो सकती है उस समय, आप सोच सकते हैं। वो तो बेहोश होकर तुरंत गिर ही गई, बहनें रोने लग गई और दादी तो रो रो कर बुरा हाल। फिर गली मोहल्ले वाले इसको तुरंत लेकर गए, उसके पिता को फ़ोन किया गया, आए, लेकिन सब कुछ हुआ, हॉस्पिटल गया, लेकिन वो बचा नहीं बच्चा। जब माँ होश में आई तो उसने कहा कि जब मैं किचन में थी तो मुझे लगा कि मेरा बेटा बोल रहा है कि जैसे कि मम्मा, मुझे आवाज़ दे रहा था मम्मा। वो बार बार यही कह रही थी कि मुझे जैसे लगा था कि 2-3 बार मम्मा, तो मैंने सोचा हो सकता है रो रो के जिद कर रहा हो कि मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए। बच्चा तो ख़त्म हो गया, अकेला बेटा है। माँ तो जैसे पागल हो गई है, उसको बिल्कुल भी सुध बुध नहीं है। खाने पीने की तो बात ही छोड़िए, उसको बिल्कुल भी अपनी सुध बुध नहीं है। तो इस घटना से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चों को इतनी मतलब अगर जिद करते हैं तो उसी समय टोकिए। मतलब अगर आप शुरू से छूट दे रहे हैं तो बाद में उस जिद को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप शुरू से बच्चों पर एक अपना बच्चे को अपने पर हावी नहीं होने देना है, ना खुद ही हावी होना है, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ उसको बड़ी ही मशक्क़त के बाद दो कि उसे ये इस बात की जिद ही ना करे कि मुझे आईफोन लेना है ना। तो जिनके पास है वो भाई लेकर देते हैं। तो दादी बोल रही है रो रो के कि अगर मुझे पता होता कि मेरा भैया आईफोन के लिए ऐसा करेगा तो मैं खुद की चीज़ें ये कर देती, वो कर देती, मैं ला कर दे देती, लेकिन अब क्या फ़ायदा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन जिम्मेदार है इसका। माँ बाप तो ओबियसली नहीं है। कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा ऐसा करे या मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो। हर माँ बाप अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। बच्चे आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं अपनी जिद मनवाने के लिए, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई इस घटना की वजह से। लेकिन एक चीज़ समझ में आई है कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। बच्चों का एक टाइम टेबल बना के रखना है कि आपको बच्चे इतनी देर के लिए टीवी या इतनी देर के लिए मोबाइल देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप उसको स्पेस बढ़ाते जाओगे तो वो जिद करेगा। मोबाइल आजकल का एक हमारे जीवन का एक जरूरी एक कहते हैं ना जरूरी अंग, या कह लीजिए अंग ही कह लीजिए, उसे बहुत ही जरूरी बन गया है। लेकिन
उसे अपने बच्चों तक अभी मत आने दीजिए। बच्चों को कम से कम 10वीं 12वीं पास हो जाने दीजिए, तब उनको दीजिए। और बच्चों को भी समझना चाहिए क्या हो गया आजकल के बच्चों को, कि ये कहाँ से देखा, कहाँ से सीखा, समझ से बाहर है। आप लोग जरूर कमेंट सेशन में बताइएगा कि कहाँ किसकी कहाँ गलती थी। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि जब भी आपके बच्चे, जिनके भी बच्चे जिद ज़्यादा करते हैं और अपनी जिद मनवाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं कि जाकर अंदर से रूम लॉक कर लेते हैं या लेट जाते हैं, तो प्लीज़ आप तुरंत फ़ौरन ध्यान दीजिए, या तो उनकी आदत छुड़वाइए लॉक करना, या ये जो गलत चीज़ें हैं, गलत ढंग अपनाते हैं बच्चे, या तो उनकी आदत तुरंत छुड़वाइए। लाड प्यार अपनी जगह है जी, लाड प्यार बच्चों को खूब दीजिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन या तो उनकी आदत छुड़वाइए, या तो आप, अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो आप ये नहीं कि ऐसे उसे रूम लॉक कर लिया, या आप जिद मनाने के लिए कोई और तरीका अपना रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। ये नहीं कि आपने सोचा डिले कर देंगे ना तो बहुत डिले हो जाएगा। तो मेरी तो ये राय थी। अगर आप सबको इसमें कुछ गलत लगता है तो ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों की राय में क्या सही था क्या गलत था, कौन था जिम्मेवार इस चीज़ का, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। मिलते हैं नई कहानी में, नई घटना में। धन्यवाद।